देखो मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना, आपको ये टर्न है ना वो इस के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर है कि लैंड लॉर्ड का मतलब क्या होता है, मकान मालिक को लैंड लॉर्ड बोलते हैं। यहां पर कभी भी एक बात याद रखना कि जब भी कभी यस्टरडे वर्ड आपको दिख जाए, यस्टरडे दिख गया, तो इसका मतलब है कि जो आपका टेंस चलेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। समझ में आ गया। अब देखो जैसे ही मैंने पास्ट इंडेफिनिट बोला, आपके दिमाग में हलचल होनी चाहिए कि सर यदि वो सिंपल है तो हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे, यदि वो नेगेटिव है तो हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ये दो चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अच्छा बच्चों देखो, यदि आपको टेंस नहीं आते, टेंस मतलब बेचारे बहुत कमजोर बच्चे भी होंगे मेरे मेरे साथ, तो क्या करना है ना आपको, ऐसा करना, ये सर्च करना कि टेंस बाय राम सर। कोई भी वीडियो यदि आपको सर्च करना है तो सिर्फ बाय राम सर ऐसे लिख दिया करो, तो वो मेरी वीडियो आ जाया करेगी। अगर चैनल का नाम भी याद नहीं रहता तो राम सर लिख दिया करो, मैं निकल के आ जाऊंगा। अब देखना उसमें जो मैंने टेंस समझाए हैं उनका जो तरीका है ना, वो उन बच्चों के लिए है जिनको आते नहीं और उनको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है ना, तो उसमें वो जो टेंस सिखाए ना मैंने, वो आप उसमें ज्यादा नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हाँ एग्जाम में कैसे उसे हैंडल करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, वो उसमें सिखाया गया है बड़े प्यारे तरीके से। तो वो आप देख लेना। यहां पर क्या करना है, यस्टरडे वर्ड दे रखा है और देखो ये सिंपल है, तो जब ये सिंपल है तो इसका मतलब है कि हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो देखो टर्न की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बताओ, टर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टर्न। देखो टर्न आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना। क्या निकाल देना, बाहर निकाल देना। यानी कि लैंडलॉर्ड जो था, मकान मालिक, जो जमीन का जो मालिक था, उसने राइट ना अपने घर से कल बाहर निकाल दिया मुझे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टर्न आ जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। शी विल हैव डन हिज वर्क बिफोर ही डैश द टीवी। यहां पर देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो फ्यूचर परफेक्ट का दे रखा है। जब फ्यूचर परफेक्ट का यदि आपको मिल जाए कभी भी, सर पहचाना कैसे आपने, देखो कभी भी शेल हैव, विल हैव और थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसमें याद रखना वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट को ही शो करता है। अब इसके अंदर आपको ये वर्ब आपको भरनी है। सोचो इसमें ये वर्ब, खैर ये वर्ब तो आएगी, लेकिन क्या वो यही वर्ब आ जाएगी एज इट इज, या फिर कुछ इसमें चेंज होगा। सोचो और जल्दी से दिमाग लगाओ। देखो मैं बताता हूं, कभी भी अगर बिफोर आ जाए, बिफोर का मतलब क्या होता है बताओ, पहले। देखो फ्यूचर परफेक्ट का एक रूल होता है कि जब भी कभी बीच में आफ्टर या बिफोर आ जाए, तो जो इसका मतलब होता है उस मतलब के हिसाब से आपको शैल हैव और विल हैव थर्ड फॉर्म भरना होता है। जब आप भर लेंगे तो इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या मीनिंग दे रखा है इसका, देखो बिफोर मतलब पहले, इसका मतलब है कि ये जो बिफोर से पहले वाला हिस्सा है वो आपको विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म में बनाना है, जो कि बना हुआ है। अब बिफोर के बाद वाला जो हिस्सा है ही द टीवी वाला, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका मतलब है कि यार ही डैश द टीवी से प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। तो जब भी कभी ही शी इट नेम आ जाए तो हमें वर्ब में क्या लगाना होता है, एस या फिर ई एस। तो यहां पर वॉच में क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा शी विल हैव डन हिज वर्क बिफोर ही वॉचेस द टीवी। क्लियर, आगे नहीं आगे समझ में? तो ये इस तरह से आपको करना होता है। आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, शी डैश द बुक फॉर 2 आवर्स। अब देखो इसमें रीड आपको वर्ब भरना है। सोचो इसमें क्या आ सकता है, अपना माइंड लगाओ। देखो सुनो, आप हमेशा एक बात याद रखना, ये जो सिंस फॉर का यूज आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, उस पर आप अच्छी तरह से ध्यान दे लेना। टेंस में मैंने समझाया है, स्पेशली उस पर बहुत फोकस किया है, तो उसे आप जरूर देख लेना, टेंस का रिलेटेड वीडियो है। यहां पर क्या होता है कि देखो यहां पर अब कभी भी सिंस फॉर और टाइम दे रखा है ना, तो इसका मतलब है कि जो लास्ट वाले जो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पीछे वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक क्या होता है, उन सब के अंदर सिंस फॉर टाइम दे रखा है। अब यहां पर ये तो नहीं बताया ना कि ये कौन सा टेंस है, तो हम क्या अपनी मर्जी के हिसाब से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो वर्ब दे रखी है वो दे रखी है रीड। अब मुझे करना क्या है कि रीड भरना है इसमें, यानी कि शी, अब शी के साथ क्या आता है, हैज बीन, तो क्या लगा सकता हूं, शी हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटे से ना किताब को पढ़ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपना माइंड लगाना है कि मतलब क्या बन सकता है, क्या सही हो सकता है। इन सारे क्वेश्चन को वही स्टूडेंट कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होगा, जो मतलब जैसे ही देखा उसने देखा यार सिंस, ओहो ये तो लॉलीपॉप है,
सिंस फॉर प्लस टाइम किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उसके दिमाग में आएगी, हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी, तो वो सोच लेगा। अब उसके दिमाग में एक और हलचल चलेगी कि हैज बीन लगाऊंगे फिर हैव बीन, समझ जाएगा ना कि यार ये तो सर ने बड़ा अच्छा ट्रिक बताया था तुक्का वाला। इसमें क्या रखा है, 1 2 3 3 लेटर आ रहे हैं और इसमें 1 2 3 4 4 लेटर आ रहे हैं। इसका मतलब कम वाला सिंगुलर, ज्यादा वाला प्लूरल। अब उसके दिमाग में ये चलेगा शी, ही शी इट नेम ये सिंगुलर होते हैं, मतलब कम वाला इसके साथ आएगा, तो फट से लगा देगा शी हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना, इस तरह से आपको अपना माइंड यूज करना है। आगे देखो, ही डैश इन इंग्लैंड फॉर 2 days, यहां पर देखो लिव दे रखा है, जल्दी से सोचो क्या हो सकता है। देखिए वही वाली बात है, सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट वही है जो अभी अभी बताया। अब लिव को आपको इसमें बैठना है, तो क्या हो सकता है बताओ। चलो वो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना दिया, इसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना दो, तो क्या हो जाएगा, ही, ये तो ये बना दो, ही हैड बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर 2 days, यानी कि वो 2 दिन से ना क्या है, इंग्लैंड में रह रहे थे। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने माइंड में हर कॉन्सेप्ट को रख करके एग्जाम पेपर देने जाना, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ उसे बहुत अच्छी तरह से मन तन से पढ़ लेना, सीख लेना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना। इसके बाद देखो आगे देखिए, ही हैड डन हिज वर्क बिफोर। अब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया कि जब भी कभी ये देखो बिफोर आफ्टर आ जाए और आगे सेल है, बिल है, थर्ड फॉर्म दे रखा है, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट है। लेकिन अगर हैड थर्ड फॉर्म दे रखा है और आगे सिंस वो दे रखा है बिफोर आफ्टर, इसका मतलब है कि वो जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट है। तो देखो पास्ट परफेक्ट में होता क्या है मेरे भाई, पास्ट परफेक्ट में ये होता है कि जब भी कभी बिफोर लिख रहा है ना, तो बिफोर का मतलब पहले, मतलब पहले वाले में हेड थर्ड फॉर्म आएगी तो दूसरे वाले में सेकंड फॉर्म आएगी, यदि वो सिंपल है तो। ये आपको याद रखना है, यानी पास्ट परफेक्ट की एक क्वालिटी होती है कि बिफोर मतलब पहले, इसका मतलब पहले हेड थर्ड फॉर्म आएगा तो इसके बाद जो रिमेनिंग ये जो बचेगा उसके अंदर आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। सिंपल है तो सेकंड फॉर्म, नेगेटिव है तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, मतलब आना पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, ये कम है और ये हो जाएगा यहाँ पर केम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केम, भर गया ना, कुछ अलग तो नहीं, ये वर्ब आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा है। इसके बाद वी डैश टू दिल्ली टुमारो, अब यहाँ पर गो वर्ब इसमें भरना है, आपने लगा दिया गो, यहाँ पर ये सूट नहीं करेगा। जब भी कभी टुमारो वर्ड आ जाए, क्या बोला मैंने, जब भी कभी टुमारो वर्ड आ जाए समझ लेना कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करेगा मैक्सिमम, ठीक है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से मतलब फ्यूचर वाली वर्ब आपको भरनी है, तो फ्यूचर दे रखा होगा। अब कभी भी आई वी के साथ क्या लगता है, शैल फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा शैल, तो यहाँ पर लिख दो शैल और फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी कि हम कल दिल्ली जाएंगे। आगे देखो, शी डैश टू टेम्पल अलॉन्ग विद हर मदर यस्टरडे। अलॉन्ग विद का मतलब होता है किसी के साथ, विद भी बोल सकते हैं, अलॉन्ग विद भी बोल सकते हैं, बात बराबर है। यहाँ पर क्या आएगा, मैंने अभी ऊपर वाला एक कॉन्सेप्ट बताया था, यदि यस्टरडे आ जाए और सिंपल दे रखा है तो आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक है। यदि नेगेटिव दे रखा है तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, टुमारो आ जाए तो सेल बिल में से एक आएगा और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, बस सी वाली बात है ना। तो यहाँ पर क्या, यस्टरडे के मुताबिक गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेंट, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके आगे देखिएगा, आगे दे रखा है ही डैश माई हाउस लास्ट इवनिंग। अब यहाँ पर देखो कॉल एट, ये एक फ्रेजल वर्ब है। कॉल एट का मतलब होता है मिलना, क्या होता है, मिलना, मीट भी बोल सकते हैं, कॉल एट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लास्ट इवनिंग दे रखा है, लास्ट शो कर रहा है यस्टरडे को, किसको, यानी पास्ट को बता रहा है। जब पास्ट को बता रहा है कंफर्म नहीं हो तो उसमें सेकंड फॉर्म लगा दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉल का क्या हो जाएगा बताओ, तो कॉल का हो जाएगा कॉल्ड और एट यहाँ पर दे रखा है, तो ये हो जाएगा ही कॉल्ड एट माई हाउस लास्ट इवनिंग, ठीक है ना, मतलब ही कॉल्ड एट माई हाउस, यानी वो मेरे घर पर मुझे पिछली जो इवनिंग थी ना, उस पिछली इवनिंग को वह मुझे घर पर मिला। इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, ही डैश अ बैग विच इज स्टोलन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ये तो सिंपल है, हैज में से आपको एक बनना है तो ही के अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा। आगे देखिएगा, माई मदर डैश हर सन, तो लुक आफ्टर। देखो लुक आफ्टर ये फ्रेजल वर्ब है, इसे याद रख लेना, एयरफोर्स में पूछी गई है। क्या होता है, देखो लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, केयर करना। और एक, हाँ याद आ गया, केयर के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है बताओ, केयर के बाद फॉर आती है। ये मैंने आपको जो प्रीपोजिशन का जब चैप्टर कराया था
तो देखो बड़ा कहते हैं ना एक तरीका होता है, उनमें मैंने स्पेशली 10 या 11 प्रीपोजिशन कराई थी, उनमें से 2 प्रीपोजिशन एयरफोर्स के पेपर में आई थी। तो वो जितना भी आपको दिया जा रहा है ना उसको समझ लो दिल से, कुछ मतलब बहुत अच्छी तरह से ध्यान से किया जाता है सिलेक्ट, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ें। तो देखो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, मतलब केयर करना। और केयर के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आता है, फॉर आता है। एक होता है लुक इनटू का मतलब क्या होता है, जांच करना, ठीक है ना। लुक एट का मतलब किसी की तरफ देखना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है बताओ, मतलब देखभाल करना। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। लुक एट का मतलब किसी की तरफ देखना। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, बस खत्म। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखभाल करने की बात हो रही है। अब यार माई मदर डैश हर सन, यानी कि जो मेरी मम्मी है ना वो अपने सन की क्या करती है, देखभाल करती है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है। बनाने को तो आपसे पास्ट इंडेफिनिट भी बना सकते हैं, क्योंकि आगे कोई टाइम नहीं दे रखा है जिससे हम ये फाइंड कर सकें कि प्रेजेंट में बनेगा या फिर पास्ट में बनेगा। लेकिन आपको एग्जाम पेपर में वो टाइम दे रखा हुआ है, जैसे यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, इस तरह से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहां पर मैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना देता हूं। तो मेरी मम्मी अकेली है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लुक्स और आ जाएगा आफ्टर। देखो प्रीपोजिशन में कभी एस और यस नहीं लगाना, लगता है तो एस और यस सिर्फ वर्ब में लगता है। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं लेना चाहिए। अच्छा एक बच्चे का डाउट था, मुझे याद नहीं है कहाँ के, शायद वो असम से बिलोंग करते हैं। उनका कमेंट आया था कि राम सर ये बताओ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे योर बुक। तो वो बच्चा बड़ा परेशान था कि सर मतलब यहाँ पर मैं इज लगाऊं या फिर आर लगाऊं। आपको पता है, आप हंस रहे होंगे, राम सर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, आप एक किसे क्यों बता रहे हो। यार देख क्वेश्चन क्या मैं समझाऊं, कभी नहीं भूलेगा वो। योर है ना, अब ये मत देखा करो आप योर। बच्चे क्या करते हैं कि ये यू का पजेसिव होता है, यू का अपना होता है। वो सोचते हैं यू के साथ तो आर लगता है तो इसके साथ भी आर लगेगा। नहीं नहीं नहीं, पजेसिव का केस अलग होता है। मतलब क्या होता है, पजेसिव में क्या होता है कि पजेसिव की जो बाद दे रखा होता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहां पर क्या लिख रहा है, योर बुक, तो यहां पर इज आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर दे रखा है। इसे मत देखा करो, इस नाउन को देखा करो, ठीक है। तो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो अगर यहां पर मान लो एस लगा दो, मतलब बुक्स हो जाता, तो यहां पर आ जाता आर। समझ में आ गया, डाउट क्लियर हो गया ना मेरे भाई। अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो देख एक बताता हूं। जैसे मैंने लिखा योर फादर, क्या लिखा, योर फादर। मैंने कहा तुम्हारे तुम्हारे पापा, ठीक है, जयपुर आ रहे हैं। तो अब योर फादर, अब क्या लगाओगे बताओ, योर फादर के साथ इज लगाओगे या फिर आर लगाओगे। आपने कहा कि सर योर तो प्लूरल होता है, तो यार ये मत देख योर, क्या योर के साथ आने वाला नाउन उसे देख। तो फादर सिंगुलर है इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, और पापा तो सबके अकेले एक ही तो होते हैं, तो यहां पर आ जाएगा इज आ जाएगा, क्योंकि फादर यहां पर सिंगुलर नाउन दे रखा है। लेकिन अगर यहां हो जाता योर फादर्स, जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं और उनसे बोल रहा है कि तुम्हारे पापा कल आ रहे हैं, तो मतलब बहुत सारे बच्चों के पापा हो गए ना, मतलब एक से ज्यादा। तो अब क्या हो जाएगा, अगर ये फादर्स हुआ तो आर आ जाएगा, फादर हुआ तो एज, बुक दे रखा है तो एज आ जाएगा, बुक्स दे रखा है तो आर आ जाएगा। तो पजेसिव के बाद क्या दे रखा है, देखो समझा देता हूं, कोई बात नहीं यार। जैसे देखो माई लिख रहा है ना, माई लिख रहा है, योर लिख रहा है, हर लिख रहा है, देयर लिख रहा है। तो इन सब के बाद जो नाउन आता है ना उस नाउन को देखा करो। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो यहां पर इज लगा दो, सिंगुलर वर्ब यानी, है ना। अगर प्लूरल है तो आर लगा दो। भाई समझ में आ गया ना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो सारी आपको जान